तो आज हम करेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस का टॉपिक रेसिपिरेशन। ठीक है, एक्टिविटी 6.4 6.5 तक मैं करा चुका हूँ पहले ही, जिसको देखनी हो वो देख सकता है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे रेसिपिरेशन। वी हैव डिस्कस्ड न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म इन द लास्ट सेक्शन। जैसे कि आप पहले ही डिस्कस कर चुके हैं न्यूट्रिशन भी मैं पूरा टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, तो आप देख सकते हो। ठीक है, द फूड मटेरियल टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। जो हम फूड ले रहे हैं कब, न्यूट्रिशन, जब न्यूट्रिशन फूड लेना ही, जो फूड लेते हैं जब खाना खाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। तो वो प्रोसेस क्या होती है, न्यूट्रिशन, जब हम क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। ठीक है, द फूड मटेरियल टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज यूज्ड इन सेल टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस। तो जो हमने फूड लिया है, जो फूड मटेरियल लिया है, ठीक है, उसको हमारी जो सेल्स है वो कैसे यूज़ करेगी, वो किस लिए यूज़ करेगी, जिससे कि वो अपनी एनर्जी को क्या कर सके, प्रोवाइड कर सके फॉर लाइफ प्रोसेस के लिए। ठीक है, जो हमारी लाइफ प्रोसेस हो रही है, एक्सक्रीशन, रेसिपिरेशन, ठीक है, एक्सेट्रा जो भी हो रही है, इन सब में यूज़ करने के लिए क्या करते हैं, हम एनर्जी लेते हैं। जो सेल्स होती है वो यूज़ करती है एनर्जी, किससे मिलेगी, वो हमें फूड मटेरियल से। डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दिस इन डिफरेंट वे। डाइवर्स मतलब विभिन्न विभिन्न, अलग अलग तरह के जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो अलग अलग तरह से क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है, सम यूज़ ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कम्प्लीटली। कुछ क्या करेंगे, ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे, किस लिए, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। कंप्लीटली तोड़ने के लिए किसको यूज़ करेंगे, ऑक्सीजन को, इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ग्लूकोज को किस में ब्रेक कर देंगे हम, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ठीक है, सम यूज अदर पाथवे दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन। और कुछ अलग पाथवे अपनाएंगे, कुछ अलग रास्ता अपनाएंगे इसको ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए, वो ऑक्सीजन को यूज नहीं करने के। ठीक है, इन ऑल केसेस द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। सब केसेस में क्या होगा, जो पहला स्टेप होगा वो क्या होगा, ग्लूकोज का ब्रेक होना। ठीक है, हर एक केसेस में जो फर्स्ट स्टेप होगा वो सब में ही क्या होगा, ये होगा कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, जो भी प्रोसेस यूज़ करेगा ऑर्गेनिक। ठीक है, लेकिन ये सब में क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, जनरल स्टेप रहेगा। ठीक है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल इंटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल। जो हमारा 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल का मतलब ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारा 6 कार्बन से मिलकर बनता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, 6 कार्बन मॉलिक्यूल इंटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, इस वाले इसमें क्या होगा, हम जो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल उसको ब्रेक कर देंगे 3 कार्बन मॉलिक्यूल में। ठीक है ना, जो ग्लूकोज है क्या है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल, इसको ब्रेक कर देंगे किसमें, 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, कॉल्ड पायरुवेट। जो वो हमारा नया प्रोडक्ट बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, पायरुवेट। ठीक है, जो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बनेगा हमारा उसे हम क्या बोल लेंगे, 6 कार्बन से हमने किस में चेंज कर दिया है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल में। जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है इसको हम क्या बोलते हैं, पायरुवेट। और जो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है इसे हम क्या बोलेंगे, ग्लूकोज। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो जो ये प्रोसेस है कहाँ पे होती है, ये वाली प्रोसेस कहाँ पे होगी, ये हमारे साइटोप्लाज्म होगी। आपने प्लांट सेल पढ़ा होगा। ठीक है, प्लांट सेल में ये पूरा जो पार्ट होता है, ठीक है, लिक्विड लिक्विड सा, इसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, मैं यहाँ पे एक पिक्चर भी लगा दूंगा आपको ये साइटोप्लाज्म दिखाने के लिए एनिमल सेल में। ठीक है, फर्दर द पायरुवेट में बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहला स्टेप क्या होगा, 6 कार्बन मॉलिक्यूल को हम 3 कार्बन मॉलिक्यूल में तोड़ेंगे, जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा, पायरुवेट। ठीक है, इसके बाद क्या प्रोसेस होगा, जो पायरुवेट है ये कन्वर्ट होगा किस में, इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, जो पायरुवेट है ये कन्वर्ट होगा किस में, इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन यीस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। तो ये वाली प्रोसेस कहाँ पे प्लेस होगी, यीस्ट के अंदर, ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। सिंस दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जो ये वाली प्रोसेस है कब कैसे हो रही है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन यूज नहीं हो रहा है इस वाली प्रोसेस में, तो इट इज कॉल्ड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो दिस प्रोसेस टेक प्लेस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बोल रहे हैं, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जब हम ऑक्सीजन यूज़ करेंगे तो ये वाली जो प्रोसेस है कहाँ पे टेक प्लेस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये भी हमारी सेल्स के अंदर होता है। ठीक है, एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स आपने पढ़ी होगी, छोटी क्लासेस में भी आती है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, और मैं यहाँ पे इमेज लगा रहा हूँ। ठीक है, वो देख सकते हैं आप। दिस, अब इससे आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, द प्रोसेस ब्रेकअप इन द 3 कार्बन
पायरुवेट मॉलिक्यूल टू गिव 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जब हम इस पायरुवेट को, जो 3 कार्बन का जो मॉलिक्यूल है, इसे क्या बोलते हैं, पायरुवेट। ठीक है, जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये क्या देगा हमें, 3 मॉलिक्यूल देगा कार्बन डाइऑक्साइड के, 3 मॉलिक्यूल देगा किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के। द अदर प्रोडक्ट इज वाटर, और जो दूसरा प्रोडक्ट देगा वो क्या देगा, वाटर देगा साथ में। ठीक है, सिंस दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और जो ये वाली प्रोसेस हो रही है ये किसकी प्रेजेंस में हो रही है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है। ठीक है, एयर, प्रेजेंस ऑफ एयर या फिर बोल लो ऑक्सीजन। इट इज़ कॉल्ड एरोबिक रेसिपिरेशन। जब हमारा रेसिपिरेशन किसकी प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन की, तब हम क्या बोलेंगे उसको, एरोबिक रेसिपिरेशन। और जब हमारा रेसिपिरेशन किस अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, ठीक है, जब किसकी प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन की, एयर की, तो बोलेंगे एरोबिक रेसिपिरेशन। और जब अब्सेंस ऑफ एयर होगी या ऑक्सीजन की तो बोलेंगे अनएरोबिक रेसिपिरेशन। ठीक है, तो क्या हुआ है, पायरुवेट मॉलिक्यूल ने क्या दिए, 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के और वाटर मॉलिक्यूल दिया। द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक प्रोसेस इज अ लॉट ग्रेटर दैन इन द एनारोबिक प्रोसेस। ठीक है, तो एनर्जी जो ज़्यादा लिख लेगी, जो रिलीज ऑफ एनर्जी होगी जब क्या होगी, एरोबिक प्रोसेस में ज़्यादा एनर्जी लिख लेगी। ठीक है, किससे, अनएरोबिक प्रोसेस से ज़्यादा एनर्जी किस में लिखेगी, एरोबिक प्रोसेस में निकलेगी। ठीक है, समटाइम व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल अनदर पाथवे फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट इज टेकिन। तो जब हमारे अंदर क्या होगा, समटाइम जब कमी होगी ऑक्सीजन की, ठीक है, हमारी मसल्स के अंदर, तो क्या होगा, जो ब्रेक डाउन है पायरुवेट का कुछ कुछ अलग रास्ता अपनाएगा। ठीक है, तोड़ने के लिए, टूटने के लिए। हेयर द पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। तो इस वाली प्रोसेस में क्या क्या होगा, जब लेक ऑफ ऑक्सीजन होगी हमारी मसल्स के अंदर तो जो पायरुवेट है वो कुछ अलग अलग तरीके से टूटेगा और क्या बना देगा, लैक्टिक एसिड। ठीक है, जब क्या होगा, लेक ऑफ ऑक्सीजन होगी तो क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड, विच इज़ ऑल्सो 3 कार्बन मॉलिक्यूल। ये भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, लैक्टिक एसिड भी। दिस बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब ये लैक्टिक एसिड बनेगा हमारी बॉडी के अंदर तो ये कहाँ पे बिल्डअप होगा, मसल्स के अंदर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। ड्यूरिंग द सडन एक्टिविटी कॉज क्रैम्प्स। तो ये कब होगा, ये वाला प्रोसेस कब होगा, जब आप कुछ एक्टिविटी करते हो। ठीक हो, एक्टिविटी, क्रैम्प्स मतलब कि हाथों पैरों में दर्द होना या फिर अकड़ाहट सी हो रहा। ठीक है, क्या बोलते हैं, खिंचाव सा होना, कड़न सी होनी। ठीक है, उसे बोलते हैं क्रैम्प्स। ठीक है, तो हाथों पैरों में जब दर्द होता है तो किसकी वजह से होता है, लैक्टिक एसिड। हमारी मसल्स के अंदर जब दर्द होता है तो किसकी वजह, तो ये क्या होगा, जब ये लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स के अंदर बनता है तो फिर क्या होता है, हमारे मसल्स के अंदर क्या होता है, दर्द होता है, पेन होता है। ठीक है, अब देख लो ये सारा जो मैंने अभी पढ़ाया है ये वैसे इसमें दे रखा है डायग्राम में। ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है इन साइटोप्लाज्म में। क्या होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर होगा ये वाला प्रोसेस और क्या बना देगा, 3 कार्बन मॉलिक्यूल, क्या है, पायरुवेट, प्लस एनर्जी भी देगा। ठीक है, अब इसके बाद हर एक ऑर्गेनिज्म में फर्स्ट स्टेप तो क्या होगा, यही होगा, लेकिन फिर अलग अलग हो जाएंगे, 3 स्टेप हो गए। ठीक है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लेक ऑफ ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, पहला स्टेप हो गया, पायरुवेट मॉलिक्यूल बनेगा, 6 कार्बन टूट के 3 कार्बन में बन जाएगा। फिर इसके बाद 3 स्टेप हो गए। ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लेक ऑफ ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये वाला जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है ये कहाँ पे होगा, यीस्ट के अंदर होगा। लेक ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पे होगा, ये वाला इन आवर मसल सेल्स के अंदर होगा। और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पे होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। ये प्रोसेस अलग अलग जगह पे होगी। जब लेक ऑफ ऑक्सीजन होगा तो मसल्स में होगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ईस्ट के अंदर। तो क्या बनाएगा ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। इसमें क्या बनाएगा, लेक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। इसमें क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ठीक है, ये आपको याद करने पड़ेंगे, आप याद कर लेना। ठीक है, तो दिस एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेसिपिरेशन इज इमीडिएटली यूज टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी। तो जो ये एनर्जी इसमें रिलीज हो रही है ना, देखो हर एक केस में क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। यहाँ पे देखो, यहाँ भी एनर्जी रिलीज हो रही है, ये भी एनर्जी रिलीज है। तो इस प्रोसेस के अंदर जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, इसको हम यूज़ करेंगे, इमीडिएटली यूज़ कर लेगी हमारी जो सेल्स है, ये इमीडिएटली यूज़ कर लेगी क्या बनाने के लिए, क्या मॉलिक्यूल बना लेगी सेल्स के अंदर, एटीपी। ठीक है, ठीक है, ये एटीपी बना लेगी, एंडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, विच इज़ यूज टू फ्यूल ऑल अदर विच इज़ यूज टू फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटी इन द सेल। तो क्या होगा,
ये एकदम जो एनर्जी है क्या बना लेगी, सिर्फ एनर्जी को यूज करके जो हमारी सेल से क्या बना लेगी, एटीपी। और इसको कैसे यूज करेंगे, जैसे कि एक फ्यूल यूज होता है हमारी, जैसे बाइक होगी, व्हीकल्स होगी, जो हमारे व्हीकल्स है उसके अंदर हम फ्यूल यूज करते हैं ना, एनर्जी यूज करते हैं उनको चलाने के लिए, उनकी एक्टिविटी करने के लिए। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, इसको फ्यूल की तरह स्टोर कर लेगी हमारी बॉडी। ठीक हो, जब भी इसकी जरूरत होगी तो उसको क्या करेगी, यूज कर लेगी। इन दिस प्रोसेस एटीपी इज ब्रोकन डाउन गिविंग राइज टू फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो क्या होगा, ये जो एटीपी है ब्रोक डाउन होगा जब भी हमें ज़रूरत होगी, और क्या देगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी देगा, उतनी जितनी ये बनी है। विच कैन ड्राइव द एंडोथर्मिक रिएक्शन टेक प्लेस इन द सेल। और जो ये रिएक्शन है कैसी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है और टेक प्लेस इन द सेल। और कहाँ पे बनेगा, ये सेल्स के अंदर बनेगा। ठीक है, अब ये कुछ एटीपी के बारे में लिखा है थोड़ा सा समझाने के लिए। ठीक है, एटीपी इज द एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेस। एटीपी क्या है, ये एनर्जी करेंसी है। ठीक है, उसको एनर्जी करेंसी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किसके लिए, सेलुलर प्रोसेस के, जो हमारी सेल्स के अंदर प्रोसेस हो रही है उसमें क्या है, एनर्जी के जैसे यूज़ करते हैं, एनर्जी करेंसी के जैसे। दिस एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेसिप्रेशन यूज टू मेक एन एटीपी मॉलिक्यूल फ्रॉम एडीपी। ठीक है, तो कहाँ पे यूज़ होगा, ये रेसिप्रेशन के अंदर यूज़ होगा। और कैसे यूज़ करेंगे, टू मेक एन एटीपी मॉलिक्यूल फ्रॉम एटीपी। एटीपी से क्या बना लेंगे, एटीपी। एंड इनऑर्गेनिक एटीपी एनर्जी एटीपी प्लस पी, और क्या बना देगा, एटीपी फॉस्फेट। एंडोथर्मिक, और ये रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इन द सेल देन यूज द एटीपी टू डिराइव द रिएक्शन। जो हमने ऊपर पढ़ा है वही लिखा है सारा इसमें। ठीक है, कुछ थोड़ी सी अलग बातें लिखी है। व्हेन द टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज इन एटीपी इज ब्रोकन डाउन यूजिंग वाटर। इसमें क्या होगा, टर्मिनल, ये क्या है, फॉस्फेट लिंक है, ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा जब हम यूज़ करेंगे वाटर, ब्रोकन डाउन, ब्रोकिंग यूजिंग वाटर। द एनर्जी इक्विवेलेंट 30.5 किलो जूल मॉल इज रिलीज। जब ये टूटेगा, ब्रेक होगा, तो इसमें से कितनी एनर्जी निकलेगी, 30.5 किलो जूल पर मोल। थिंक ऑफ हाउ अ बैटरी कैन बी प्रोवाइड एनर्जी फॉर मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ। जैसे कि आप बैटरी यूज़ करते हो, अपने रिमोट्स के अंदर लगाते हो। ठीक है, तो बैटरी क्या है, एक सेल है। ठीक है, बैटरी है और इसके अंदर क्या है, एनर्जी है, इसको आप यूज़ कर रहे हो। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, एटीपी होता है। ठीक है, सेल्स के जैसे ही होगा। इसको जब भी हमें एनर्जी चाहिए होगी तब हम इसको यूज़ कर लेंगे, जैसे कि हम सेल्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, बैटरी को यूज़ करते हैं, आपके घरों में भी इन्वर्टर बैटरी। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होती है, एनर्जी। इट कैन बी यूज टू ऑब्टेन मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सो ऑन। तो कैसे यूज़ करते हैं हम उनको, मैकेनिकल एनर्जी के जैसे, लाइट एनर्जी के जैसे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जैसे। ऐसी एटीपी हमारी बॉडी के अंदर यूज़ होता है, जैसे कि बैटरी यूज़ करते हैं हम। सिमिलरली कैन एटीपी कैन बी यूज इन द सेल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, प्रोटीन सिंथेसाइसिस, कंडक्शन ऑफ नर्वस इम्पल्स एंड मैनी अदर एक्टिविटी। तो ऐसे हम एटीपी को यूज़ करेंगे हमारी सेल्स के अंदर, जैसे कि प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, कंडक्शन ऑफ नर्वस इम्पल्स, और जो हमारी नर्वस इम्पल्सिस चल रही है उनको यूज चलाने के लिए, और मैनी अदर एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है, सिंस द एरोबिक रेसिपिरेशन पाथवे डिपेंड ऑन ऑक्सीजन। जैसे कि हमें पता है कि एरोबिक जो रेसिपिरेशन है किस पे डिपेंड करेगा, ऑक्सीजन पे। एरोबिक ऑर्गेनिज्म नीड टू इंश्योर दैट देयर इज ए सफिशिएंट इंटेक ऑफ ऑक्सीजन। तो जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म हो गए, एरोबिक ऑर्गेनिज्म किसको बोल रहे हैं, जो एरोबिक रेसिपिरेशन करेंगे। एरोबिक रेसिपिरेशन का मतलब जो ऑक्सीजन को यूज़ करके तब रेसिपिरेशन करेंगे। नीड टू इंश्योर दैट देयर इज ए सफिशिएंट इंटेक ऑफ ऑक्सीजन। तो वहाँ पे क्या इंश्योर करना पड़ेगा कि जो ऑर्गेनिज्म है ये सफिशिएंट अमाउंट का इंटेक करेगा ऑक्सीजन का। सफिशिएंट ऑक्सीजन को क्या करेगा, इंटेक करेगा। वी हैव सीन दैट प्लांट एक्सचेंज गैसेज थ्रू स्टोमेटा। ये हम पहले ही देख सके, जो प्लांट्स है उसके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेज किसके थ्रू होगा, स्टोमेटा के। ये आप पहली वीडियोज में देख सकते हो। ठीक है, एंड द लार्ज इंटर सेलुलर स्पेसीज इंश्योर दैट ऑल सेल्स आर इन कंटेक्ट विद एयर। और जो लार्ज इंटर सेलुलर स्पेसीज है ये क्या कर रहा है कि जो सेल्स है किसके कॉन्टैक्ट में, एयर के। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय द डिफ्यूजन देयर। वहाँ पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन क्या होगी, एक्सचेंज होगी आपस में डिफ्यूज होने के बाद। ठीक है, दे कैन गो इनटू सेल्स और अवे फ्रॉम दैम और आउट इनटू द एयर।
तो ऑक्सीजन क्या होगी, ये सेल से बाहर निकलेगी, ये अंदर जाएगी, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशन। जो डायरेक्शन है डिफ्यूज़न की, किसकी, CO2 की या ऑक्सीजन की, ठीक है, डिफ्यूज़ हो रहा है जो, ये किस पे डिपेंड करेगा, एनवायरमेंटल कंडीशन पे एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट, और जैसे कि प्लांट्स को रिक्वायरमेंट होगी, जैसे भी एट नाइट व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग। जब आपको पता है रात के टाइम क्या होगा, लाइट नहीं होगी, सनलाइट नहीं होने की तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होने की, ठीक है, बिकॉज आप एक्टिविटी भी करके आए हो, ठीक है, एक्टिविटी आप देख सकते हो, हमने शो करा था कि सनलाइट नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो नाइट के वक्त क्या होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होने की तो उनको CO2 भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो CO2 क्या करेगा, ये एलिमिनेट कर देगा, कौन, प्लांट एलिमिनेट कर देंगे अपने अंदर से, ठीक है। एट नाइट व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग, तो रात के टाइम क्या नहीं होने का, फोटोसिंथेसिस, तो CO2 एलिमिनेटेड इज द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन। तो रात के टाइम क्या होगा कि CO2 क्या होगा, ये निकलेगा, ठीक है, प्लांट्स के अंदर से क्या होगा, प्लांट क्या छोड़ेगा, CO2। ड्यूरिंग द डे CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, तो जब दिन का वक्त होगा, दिन में क्या होगा, ये CO2 है, ये रेस्पिरेशन की तरह यूज़ करेगा और यूज़ अप टू फॉर फोटोसिंथेसिस। तो CO2 को कैसे यूज़ करेगा प्लांट, फोटोसिंथेसिस करने के लिए, हैंस देयर इज नो CO2 रिलीज। तो क्या होगा, दिन के टाइम क्या होगा, CO2 रिलीज नहीं होने की, इंस्टेड ऑक्सीजन रिलीज इज द मेजर इवेंट एट दिस टाइम। तो दिन में क्या होती है, प्लांट्स क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन, और CO2 को क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, और रात के टाइम क्या करते हैं, ये CO2 को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को लेंगे, ठीक है। सो आई होप ऑल ऑफ यू गाइस अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। सो नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।